आज हम हल करेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम मॉडल नंबर 822 MB 2020 4 नंबर का ये प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 का क समीकरण को हल कीजिए। आपका समीकरण दिया था 2x + 1 अपान x का होल स्क्वायर प्लस 5 बराबर 5 2x + 1 अपान x। सबसे पहले प्रश्न को लिख लेंगे और फिर 5 और 2x + 1 अपान x का पक्षांतर कर देंगे। तो जब इधर ये आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपका समीकरण बन जाएगा 2x + 1 अपान x का होल स्क्वायर माइनस 5 2x + 1 अपान x प्लस 4 इक्वल टू इधर कुछ नहीं बचेगा तो हो जाएगा 0। अब देखिए इसमें क्या मानना है, 2x + 1 अपान x यहाँ पर भी है, 2x + 1 अपान x यहाँ पर भी है, तो इसको हम कुछ मान लेंगे, a b c कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर a माना गया है, a मान लेंगे तो हो जाएगा 2x + 1 अपान x जहाँ है वहाँ पर रख देंगे a, तो यहाँ पर a रखेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 5 रहेगा ही और यहाँ पर भी a माने है तो a हो जाएगा, तो 5a हो जाएगा, प्लस प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 4 है तो 4 रहेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखेंगे तो ये आपका द्विघात समीकरण बन गया और द्विघात समीकरण का गुणनखंड करने के लिए हमको ऐसी दो संख्या सोचना है जिसका गुणा करने पर 4 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे 5 आना चाहिए। तो हमें ऐसी दो संख्या मिला था 4 और 1, जिसका गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा और जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, तो a स्क्वायर को पहले a स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे और 5 लाना है तो 5 लाने के लिए क्या करेंगे 4 + 1 करेंगे, a है तो a लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4 इक्वल टू 0। अब a का गुणा करा देंगे अंदर और माइनस चिन्ह के साथ भी, तो a का अंदर गुणा हो जाएगा। तो पहले देखिए कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर है तो रहेगा ही और a का अंदर गुणा कराइए तो हो जाएगा, ये माइनस चिन्ह भी लेते रहेंगे तो -4 और a हो जाएगा, फिर माइनस का प्लस में गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा और 1 का a में गुणा हो जाएगा तो 1a हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 4 इक्वल टू 0। अब आपको 4 पद बन गया, 2 पद ये और 2 पद ये, इन दोनों में से कॉमन लेना है तो इसमें से कॉमन हो जाएगा a, तो बचेगा आपका a - 4 और इसमें से कुछ कॉमन नहीं दिखता है तो -1 कॉमन ले लेंगे। तो जब -1 कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा a और चूंकि माइनस कॉमन लें तो ये प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा -a - 4 इक्वल टू 0 और दोनों ब्रैकेट में एक जैसा आना चाहिए। तो देखिए आपका आया भी है, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा a - 4 और दूसरे ब्रैकेट में जो बचता है उसको लिख देते हैं। यहाँ पर a बच रहा है और यहाँ पर -1 बच रहा है तो उसको लिख लेंगे दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब a का मान निकालना है तो सबसे पहले पहला ब्रैकेट लेंगे तो लिखेंगे यदि a - 4 बराबर 0 तो a बराबर 4 और चूंकि हमको x का मान निकालना है इसलिए a बराबर जो मान है उसको फिर से रखना पड़ेगा। तो a बराबर 2x + 1 अपान x माना गया था, उसको रख लेंगे बराबर 4 हो जाएगा। अब चाहें तो इसको अपान 1 कर लेंगे और तिर्यक गुणा करेंगे, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 4 का x में गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 4x और 1 का इसमें गुणा कर दीजिए इन दोनों में तो 2x + 1 हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 4x + 2x + 1। अब देखिए x वाले को पक्षांतर करिए तो 2x इधर आ जाएगा तो 4x - 2x बराबर 1 हो जाएगा। अब 4x में से 2x घट जाएगा तो बचेगा 2x बराबर 1। अब x का मान निकालना है इसलिए 2 को भी उधर भेजेंगे तो 2 उधर जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई में रहता है, उधर जा करके डिवाइड में हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 1/2। अब दूसरा ब्रैकेट लेंगे, दूसरा ब्रैकेट था a - 1 बराबर 0 तो a बराबर 1 हो जाएगा। अब a का भी मान जो माने रहते हैं उसको रख देंगे, तो a बराबर माने थे 2x + 1 अपान x, उसको रख देंगे बराबर 1। इसको भी चाहे तो 1/1 कर लेंगे। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए तो 1 का 2x में गुणा कर दीजिए तो 1 का 2x + 1 का 2x में गुणा होगा तो 2x हो जाएगा और 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 हो जाएगा। x का 1 में गुणा कर दीजिए x हो जाएगा। अब x का पक्षांतर करेंगे और 1 का उधर पक्षांतर कर देंगे तो x इधर आ जाएगा तो 2x - x हो जाएगा, इधर +1 है उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब 2x में से x घटेगा तो x हो जाएगा और बराबर तो बराबर रहेगा और -1 इधर था तो -1 हो जाएगा। अतः x के दो मान हो जाएंगे 1/2 और -1, यही आंसर होगा। आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम मॉडल नंबर 822 MB 2020 4 नंबर का ये प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 का क सिद्ध कीजिए 1 + sec a अपान sec a इक्वल टू sin स्क्वायर a अपान 1 - cos a। देखिए इसमें हम LHS को लेकर चलेंगे और RHS लाने का प्रयास करेंगे। तो LHS हमारा था 1 + sec a अपान sec a। देखिए क्या करेंगे, sec a को तोड़ेंगे तो sec a को तोड़ने का फार्मूला होता है 1/cos a।
तो जहाँ सेक रहेगा वहाँ पर 1 cos से लिख लेंगे। तो यहाँ पर 1 है तो 1 रहेगा, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और सेक की जगह पर 1 cos से लिख लेंगे। अपान है तो अपान लगा देंगे, और सेक की जगह पर भी 1 cos से लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, cos का इसमें 1 में गुणा करके 1 कर लेंगे। तो cos का गुणा कर लीजिए, तो cos का 1 में गुणा होगा तो cos हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो cos प्लस 1 हो जाएगा, अपान cos हो जाएगा। फिर अपान है तो अपान लगा देंगे, 1 cos से लिख लेंगे। अब इसका भी दो भिन्न हो गए, ये भी भिन्न है एक और ये भी भिन्न है, तो इस भिन्न का हर cos है, इस भिन्न का भी हर cos है, तो cos से cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आपका बच जाएगा cos a प्लस 1/1, आपका बचेगा cos a प्लस 1/1। अब cos a प्लस 1 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 प्लस cos a/1। अब इसका प्रमेयीकरण कर देंगे, तो इसका प्रमेयीकरण करने के लिए क्या करेंगे, इसके विलोम से गुणा कर देंगे। तो 1 प्लस cos a है, इसमें 1 माइनस cos a से गुणा कर देंगे, और ऊपर 1 माइनस cos a से गुणा करेंगे तो नीचे भी 1 माइनस cos a से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए गुणा होकर के क्या हो जाएगा, आपका ये एक कोष्टक में हो जाएगा 1 प्लस cos a और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस cos a। तो आपको एक फार्मूला मालूम होता है कि अगर एक कोष्टक में a प्लस बी हो और एक कोष्टक में a माइनस बी हो तो हो जाता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा एक कोष्टक में ये a प्लस बी है और एक कोष्टक में a माइनस बी है, तो इसमें a की जगह पर 1 है और b की जगह पर cos a है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस cos का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इस तरह लिखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर a अपान नीचे 1 में गुणा होगा तो उतना ही रहेगा, 1 से जब 1 माइनस cos a में गुणा होगा तो 1 माइनस cos a ही रहेगा। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, cos स्क्वायर a हो जाएगा, और अपान 1 माइनस cos a। 1 माइनस cos स्क्वायर a, 1 माइनस cos स्क्वायर a बराबर होता है आपका sin स्क्वायर a। तो 1 माइनस cos स्क्वायर a, इसकी जगह पर लिख देंगे sin स्क्वायर a अपान 1 माइनस cos a। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। आपका RHS आ गया प्रूफ। आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम 822 MB 2020 4 नंबर का क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 5 का ग, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। सारणी आपका दिया था, वर्गांतर दिया था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता है 5, 12, 25, 10, 8। देखिए कैसे हल करेंगे, विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो एक सारणी बना लेंगे जिसमें पहले कॉलम में वर्गांतराल लिखेंगे, दूसरे कॉलम में बारंबारता जिसको f बोलते हैं, तीसरे कॉलम में मध्य बिंदु जिसको x बोलेंगे, और चौथे कॉलम में d ज्ञात करेंगे जिसका फार्मूला होता है x माइनस a। पांचवें कॉलम में u ज्ञात करेंगे जिसका फार्मूला होता है d अपान h, और छठवें कॉलम में f और u का गुणा करा देंगे। तो वर्ग अंतराल लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। वर्ग अंतराल प्रश्न में दिया रहता है, बारंबारता भी प्रश्न में मिल जाएगा। तो बारंबारता दिया था 5, 12, 25, 10, 8, और मध्य बिंदु देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए वर्ग अंतराल को जोड़ते हैं, तो 0 और 10 को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देते हैं। तो 0 और 10 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, और 2 से भाग दे देंगे 5 हो जाएगा। इसी तरह वर्ग अंतराल आपका देखेंगे तो 10 10 का चल रहा है, तो पहला 5 मिल गया, अब इसमें 10 जोड़ते जाएंगे 10 10। तो 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में 10 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, 25 में 10 जोड़ेंगे 35 हो जाएगा, 35 में 10 जोड़ देंगे 45 हो जाएगा। अब d ज्ञात करना है तो x माइनस a करेंगे। तो सबसे पहले a कहाँ से मिलेगा, इसके लिए a मध्य बिंदु जो दिया रहता है उसी में से जो मध्य में होता है उसी को a मानते हैं, इसलिए 25 को मध्य बिंदु मान लेंगे। अब देखिए x में से a को घटाते जाइए, ये सभी x के मान भी हैं और ये a का मान है। तो x हमारा 5 है और 5 में से a के मान को घटाना है, यानी 25 से घटा देना है। 5 में से 25 को घटा देना है, 5 में से 25 घटा देंगे तो -20 हो जाएगा। 15 में से 25 घटा देंगे -10 हो जाएगा। 25 में से 25 घटा देंगे 0 हो जाएगा। 35 में से -25 घटाएंगे 10 हो जाएगा। 45 में से -25 घटाएंगे 20 हो जाएगा। अब u बराबर d अपान h होता है, यानी जो d का मान प्राप्त हुए हैं उसमें h से भाग देना है आपको, और h हमारा कितना है, जो वर्गांतर होता है उसी को h बोलते हैं, यानी 10 है वर्गांतर, 10 है और 10 से आपको भाग देता है।
तो 10 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा डी हमारा पहला है -20, 10 से भाग दे देंगे -2 हो जाएगा। डी हमारा है 10 -2, 10 से भाग दे देंगे -1 हो जाएगा। 0 में 10 से भाग देंगे 0 हो जाएगा, और 10 में 10 से भाग दे देंगे 1 हो जाएगा। 20 में 10 से भाग दे देंगे 2 हो जाएगा। अब आपको एफ और यू का गुणा कराना है। तो एफ हमारा 5 है और यू -2 है, गुणा करा देंगे -10 हो जाएगा। एफ 12 है, यू -1 है, गुणा करा देंगे -12 हो जाएगा। एफ 25 है, 0 में गुणा करा देंगे 0 हो जाएगा। 10 में 1 से गुणा करा देंगे 10 हो जाएगा। 8 में 2 से गुणा करा देंगे 16 हो जाएगा। अब हम जोड़ते हैं एफ वाले कॉलम को। तो एफ वाले कॉलम को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 5 और 12, 25, 10 और 8 सबको जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा। और जो एफ और यू का गुणा कराएंगे उसको भी जोड़ेंगे, तो माइनस वाले को अलग जोड़ लेंगे और प्लस वाले को अलग जोड़ लेंगे। तो 10 और -12 दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा -22, और प्लस वाले को जोड़ेंगे तो +26 हो जाएगा। अब एक माइनस में एक प्लस में घट जाएगा तो हो जाएगा 4, और चिन्ह बड़े वाले को लगा देंगे यानी +4 हो जाएगा। और वर्गांतर 10 है और कल्पित माध्य हमने 25 माना था, यानी ए का मान 25 माने हैं और एच का मान 10। अब हमारा फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। अब हो जाएगा आपका ए बराबर 25 रहेगा ही, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और एफ यू का मान 4 था, 4 रख देंगे, अपान एफ का मान था सिग्मा एफ का मान था 60 इंटू एच का मान था 10 रख देंगे। 0 0 कट जाएगा तो आपका बच जाएगा 25 + 4 अपान 6। अब 25 रहेगा ही, 6 से 4 में भाग दे देंगे, 6 में 4 में भाग देंगे तो आपका 6 6 आता रहेगा, 6 6 करके आपका आता रहेगा। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक तक ही हम 10 अंकों को रखेंगे। इसके लिए ये तीसरे अंक को हटाएंगे, और जब ये तीसरा अंक हटता है तो अगर ये 5 से ज़्यादा रहता है तो इसमें इसके पहले वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं, तो 1 जोड़ देंगे तो ये 7 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका 25.67। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम मॉडल नंबर 822 MB 2020, 4 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 का ग। चित्र में वृत्त का केंद्र O है। यदि कोण BAC बराबर 30 डिग्री तो कोण ADC का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या ज्ञात करना था, कोण ADC इसका मान ज्ञात करना है आपको। सबसे पहले हम देखते हैं, हल लिख लेंगे और फिगर भी बना लेंगे। हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो जो कोण ये है ACB, ये अर्धवृत्त में बना कोण है। आधे वृत्त में बना कोण है ये, और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसलिए कोण ACB बराबर 90 अंश। ये आपका कितना हो जाए, 90 अंश। अब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, इस वाले त्रिभुज में हमें 2 कोण पता है, ये 30 अंश है और ये 90 अंश है। तो ये कोण पता किया जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए कोण ABC यानी ये कोण, और कोण BAC यानी ये कोण, प्लस कोण ACB यानी ये कोण बराबर 180 अंश। अब इसका मान रख देंगे, तो ABC हमको ज्ञात करना है, यानी B वाला ज्ञात करना है, तो B को छोड़ देंगे, और बाकी A का मान दिया है 30 अंश, 30 अंश रख देंगे, और C का मान दिया है 90 अंश, तो 90 अंश रख देंगे, बराबर 120 अंश। कोण ABC रहेगा ही, और इन दोनों को जोड़ के पक्षांतर कर देंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 120 होगा, और पक्षांतर कर देंगे तो -120 हो जाएगा। तो कोण ABC बराबर 60 अंश, ये कोण निकल गया 60 अंश। और चूँकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है तथा चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए कोण ADC प्लस कोण ABC बराबर 180 अंश, यानी कोण D और कोण B बराबर 180 अंश। और कोण ADC आपको ज्ञात करना है, ABC ज्ञात हो चुका है 60 डिग्री। अब इसका पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा कोण ADC बराबर 180 माइनस 60 डिग्री, इसलिए कोण ADC बराबर इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 120 डिग्री। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा।